राजनीति एक अलग विषय है, धर्म किसी का पर्सनल विषय है, दोनों को एक किया जा रहा है आज के दौर में। यही तो बात है कि ये जो कर्मकांड है, एक सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी देश में दिव्य ऊर्जाएं पैदा हो, उस सकारात्मक ऊर्जा से लोगों के अंदर जो क्रोध है, जो लोभ है, जो हिंसा का भाव है, घृणा है, वो सब दूर हो। इन सब के लिए ये इसके सूक्ष्म असर होता है, ये सूक्ष्म प्रभाव को समझने की जरूरत है। तो आज राजनीति में भी इन चीजों को समझने वाले कम हो गए हैं। जब ये होता है, नई पीढ़ी तो ये राजनीति के लिए धर्म के इस्तेमाल के जो आरोप लगते हैं उससे अलग है, बिल्कुल अलग है। राजनीति को भी नैतिक बनाने, सच्चाई पर लाने, प्रजा हितैषी बनाने, देश और विश्व के कल्याण की दृष्टि से उसको अभिमुख करने के लिए सारे यज्ञ होते हैं। यही इसका महत्व है। और इसीलिए इस भाव के विरोधी उस समय भी थे, जो 726-25 जो भी था, इन्होंने बताया, जुनैद से लेके, और वो भाव आज तक विद्यमान है। तो एक महान अवसर है पूरे भारत के लिए कि अपने को समझने का, भी भारत में नए सिरे से दिव्यता पैदा करने का लोगों के अंदर। क्योंकि हम अगर विश्व गुरु की बात करते हैं तो विश्व गुरु का मतलब नहीं कि हम लोगों को कहने जाएंगे कि आओ तुम्हारा गुरु है परे। आपको अपने कर्म वैसे बनाने हैं, आपको अपने को उस रूप में समझना है, और आप काम ऐसा करेंगे कि जिससे दुनिया कहेगी कि नहीं, इनसे सीखना चाहिए। वो है विश्व गुरु का भाव। मतलब किसी एक धर्म से, एक विशेष धर्म से ही जोड़कर इसे ना देखा जाए, इसे देश की सांस्कृतिक चेतना से जोड़कर देखा जाना चाहिए, सांस्कृतिक विरासत से जोड़कर देखा जाना चाहिए। और आपको ये नहीं लगता कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति का भी पुट है? नहीं, राजनीति, देखिए, राजनीति तो महत्वपूर्ण है इस समय। हाँ। क्योंकि देखिए, राजनीति के जिम्मे ही हमारे देश की, हमारे आपकी नियति निर्धारण का दायित्व है। और राजनीति हमारे यहाँ ऐसा नहीं था स्वेट मार्टिन की तरह कोई कह दे कि राजनीति संसार की सबसे सुंदरतम वेश्या का नाम है। हमारे यहाँ राजनीति समाज सेवा का, देश सेवा का, धर्म सेवा का श्रेष्ठ माध्यम रहा है। वो भी एक नीति है। अच्छा, हाँ, आचार चाणक्य से लेके उस पर राजनीति कहाँ नहीं है। पूरे महाभारत का आप पढ़िए ना, शांति पर्व से लेकर उसमें राजा कैसा होने, 36 गुण राजा के उसमें वर्णन दिए गए हैं, कैसे राज चलेगा। तो हमारे यहाँ राजनीति एक महान कर्म था, वो हमारे संपूर्ण संस्कृति का एक भाव था। राजनीति केवल दलीय प्रतिस्पर्धा नहीं थी। तो उस प्रकार, क्या इसको ऐसे कह सकते हैं कि राजनीति राज धर्म निभाने की नीति थी? वही, उसको बहुत अच्छा शब्द आपने दिया है। तो उस राजनीति को अगर पुनर्जीवित, पुनर्जागृत करना है तो वो सब ऐसे ही धर्मस्थलों के संस्कार से निकलता है, ऐसे ही हमारे सांस्कृतिक पुनर्जागरण, आध्यात्मिक पुनर्जागरण के भाव से वो सब चीजें पैदा होगी। और इतनी जो दुश्मनी राजनीति में है, घृणा है, संप्रदायों को लेकर, जातियों को लेकर, इसमें सकारात्मक ऊर्जा जब आती है, निगेटिविटी खत्म होती है, तब वो समाज, व्यक्ति, समाज, देश सब जागृत होकर खड़ा होता है। फिर वही देश दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। ये भाव इसके पीछे होता है। और हमारे यहां तो यस्तु सर्वाणि भूतानि सर्वभूतेषु च आत्मन, इसमें मंत्र भी है कि सबके अंदर हम हैं, हमारे अंदर सब हैं। कि मतलब आप जो समीर अब्बास के अंदर है वही हमारे अंदर है। तो ये हमारे विरोधी, मैं इनका विरोधी कैसे हो गया? कोई दुश्मनी का भाव ही नहीं होता है यहाँ। तो इसको समझने की आवश्यकता है। ये कर्मकांड जो है भारत में दुनिया के कल्याण की दृष्टि से, मनुष्य के अंदर, समाज के अंदर, विश्व के अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने का उद्देश्य तो यही है, मकसद यही होना भी चाहिए। और लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? फिर ये सवाल भी जहन में आता है ना कि घृणा, भेदभाव का ये जो लेवल है, फिर हम समाज में बढ़ता हुआ क्यों देख रहे हैं? समीर जी, मैं इस पे कुछ बोलना चाहूंगा। ऐसा आपने कहा कि धर्म और राजनीति का आपस में जोड़ करके उसका लाभ लिया जा रहा है। हाँ। मैं पहले भी कहूं कि धर्म और रिलीजन के अंतर को समझ जाएंगे ना तो ये समस्या नहीं आएगी। धर्म वो जिसे धारण किया जा सके। हाँ, ये हमें बस पता है। हाँ, जो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है उसको देखने की जरूरत है। आप बताइए कि महात्मा गांधी से बड़ा कोई है हमारे लिए प्रतिमूर्ति जो कि राष्ट्रीय आंदोलन में इनका बड़ा योगदान है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और महात्मा गांधी का जो शासन का जो उनका जो स्वप्न था, विचार था, वो क्या, वो राम राज्य का है। और राम राज्य क्या, अगर आप राम राज्य की बात करें तो क्या हम किसी हिंदू संप्रदाय या धर्म की बात कर रहे हैं? नहीं, वस्तुतः इस सांस्कृतिक चेतना के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर एक पंक्ति लिखी है रामचरितमानस में। राजधर्म जो है बिना नीति के नहीं संभव है, और नीति के साथ साथ धन, धर्म, नीति, तीनों की आवश्यकता होती है। ये कितना महत्वपूर्ण है। धर्मस्य तत्वम निहते गुहायाम, धर्म का तत्व बहुत गुह्य है, बहुत, उसको कितना भी जानने की कोशिश किया जाए कम है। लेकिन यहाँ इस सांस्कृतिक चेतना की बात हो रही है। ये किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट नहीं दे रहा है, किसी को प्रताड़ित नहीं कर रहा है। और ये
जो एक बड़ा जो हमारा भारत का जो वर्ग है उसको अगर इसमें संतुष्टि मिल रही है तो इसमें किसी को हानि तो मिल नहीं रही है। बिल्कुल सही बात है। और राम राज्य तो राम तो भगवान है, तो लेकिन यहाँ पे हम उसके सांस्कृतिक और राजनीतिक पक्ष को देखेंगे तो सही समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारे भारत की जो हमारी जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना है उसमें राजनीति और धर्म अलग नहीं है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इस बात को समझ जाएंगे तो कोई समस्या ही नहीं आएगी जी। और ये देखिए एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर इस वक्त नजर आ रहा है, पुष्प वर्षा किस तरह से सोमनाथ मंदिर पर की जा रही है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास और ऐतिहासिक तस्वीरें इस वक्त सोमनाथ के कुंभाभिषेक के दौरान हमें देखने को मिल रही है। एक तरफ पूजा अर्चना, मंत्रोच्चारण, और दूसरी तरफ आप देखिए जो लॉन्ग शॉट अभी हमने आपको दिखाया सोमनाथ मंदिर का, उसमें एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं सोमनाथ मंदिर पर। वसवो देवता रुद्रा देवता दिदक्षिणा ओम सप्तास्यासन परिदयत्री सप्त समिधा कृता देवाद्यज्ञनंत सांब सदा शिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अर्स्ते जलम गृहीत्वा अनेन नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। तरह से पुष्प वर्षा सोमनाथ मंदिर के ऊपर, और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर उपस्थित है। देवव्रत जी, जो ध्वज है जरा उसके बारे में बताइए, क्योंकि उसकी भी अपनी एक अलग विशेषता है। हम देखते हैं कि समय समय पे ध्वज भी बदला जाता है, उसके अपने अपने संकेत होते हैं। अलग अलग मंदिरों में अलग अलग संकेत होते हैं, मतलब पुरी में या फिर हम गुजरात में द्वारकाधीश में चले जाए, यहाँ सोमनाथ में जरा जो ध्वजारोहण भी होना है और जो ध्वज लगते हैं उनका क्या महत्व है? जी पहले बता दूं, मेरा नाम वेदव्रत है। वेदव्रत, माफ कीजिएगा, वेदव्रत। और दूसरा ये कि जो ध्वज है ये भी एक प्रकार से जीवंत प्रतीक, चेतना का प्रतीक है। और आप चाहे आधुनिक दृष्टि से भी देख लीजिए, कोई किसी हर देश का, हर सेना का अपना एक ध्वज होता है। ध्वज उसकी एकात्मकता, उसकी अपनी एक छवि, उसका अपना गौरव, उसको अपना स्वाभिमान होता है। अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो ये तो उसका महत्व हो गया कि उसकी गौरवशाली अतीत, उसके वर्तमान, उसकी जो संप्रभुता है उसका द्योतक है। अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में ये चर्चा मिलती है कि जो है ईश्वर का एक अंश ध्वज में भी, इसको हम पताका भी कहते हैं, उसमें निवास करता है। और भारत के उत्तर में तो ये मंदिर के साथ साथ ही ध्वजा और उसका ध्वज स्तंभ होता है। अगर आप दक्षिण की परंपरा में देखें, जो द्राविड़ शैली के बने मंदिर हैं, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि मंदिर के बाहर ही जो है उनका एक धर्म दंड होता है जिसपे वो पताका फहराई जाती है, और वो उतनी ही सम्माननीय, पूजनीय जितना मंदिर के अंदर, जितना कि उसके गर्भगृह के अंदर जो स्थापित देवता हैं। क्योंकि ध्वज जो है वो ईश्वर का ही प्रतीक है, और उसका भी वास्तुशास्त्र में बड़ा विशद वर्णन है कि किस प्रकार से वो देवस्वरूप, देवता का जो विशेष स्थान है। इसके अलावा उस मंदिर के विभिन्न जो द्वार हैं, आप देखिए द्वारों के नाम भी होते हैं, सिंह द्वार, हिरण्यद्वार आदि आदि। तो ये सब भी एक हमारी वास्तु शास्त्र के विधान के अंतर्गत ही है। और प्रत्येक देवता का, क्योंकि एक शास्त्र कथन है कि देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता जिस देवता की पूजा करनी उस प्रकार से हमें तैयार होकर के उस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे शिवो भूत्वा शिवम यजेत, शिव की पूजन करना है, शिव का पूजन करना है तो मस्तक पे आपके जो है वो जो है किसको क्या कहते हैं, चंदन, वो त्रिपुंड होना चाहिए, भस्म होना चाहिए, गले में रुद्राक्ष होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से उस देवता के अनुसार जस देवता तो चाहिए पूजा। तुलसीदास ने भी लिखा हुआ है कि देवता जैसा हो उस प्रकार से उसकी पूजा भी होनी चाहिए। तो हर देवता के विधान के अनुसार उनका ध्वज भी होता है, जो प्रतीक होता है उनके संप्रदाय विशेष के, उनकी विशेष जो पूजा पद्धति है उसको लेकर के। बिल्कुल। और अवधेश जी, जो तस्वीरें अभी हमने देखी, वायुसेना का हेलीकॉप्टर, इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करता हुआ नजर आ रहा है सोमनाथ मंदिर पर, जिसे शौर्याभिषेक कहा गया है। मुझे लगता है ऐसा तो पहली बार हुआ होगा सोमनाथ मंदिर में। तो यही कल्पना का विषय है। पहले हम लोगों ने देखा है कि जब
हमारे मतलब सूर असुरों के संघर्ष में जब सूर्य की विजय हो रही है, ये तो ऊपर से पुष्प वर्षा होती थी।